2024 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के पहले उम्मीदवार की जीत होती हुई नजर आ रही है। घोसी के अंदर उत्तर प्रदेश जो बताया जा रहा था कि इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, उत्तर प्रदेश, वहीं पर डबल इंजन की सरकार के मुंह से जीत यहां पर छीनती हुई इंडिया नजर आ रही है। और सुधाकर सिंह यहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वो जीत की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। 34 राउंड की गिनती होनी है। हर राउंड के अंदर सुधाकर सिंह वो 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट, और ये रुझान एक बार भी नीचे नहीं आए हैं, तो मतलब साफ दिख रहा है कि करीब करीब 30-32 हजार वोटों से यहां पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार सुधाकर सिंह वो जीत सकते हैं। दारा सिंह चौहान जो कि दल बदल करके आए थे समाजवादी पार्टी से, जो है वो उनको लिया गया यहां पर बीजेपी के अंदर, और योगी आदित्यनाथ ने हो सकता है कि मंत्री पद का भी जो है ऑफर दिया होगा कि मंत्री आपको बनाएंगे। लेकिन तीनों की रणनीति धराशायी होती हुई नजर आ रही है। मोदी, योगी, अमित शाह, तीनों की रणनीति धराशायी होती हुई नजर आ रही है। अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे थे दारा सिंह चौहान, लेकिन ताजा जो आंकड़ा है यह मैं आपको दिखाता हूं। ताजा आंकड़ा क्या कह रहा है अभी देखिए, और किस तरह से जो है वो सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। 7 राउंड की वोटिंग जो है यहां पर कंप्लीट हो चुकी है, उसमें 34 राउंड की कुल होनी है, और हर राउंड के अंदर 1000 वोटों से यहां पर आगे चल रहे हैं सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह को इस वक्त में 25,496 वोट मिल चुके हैं। 7,185 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर है दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान को 18,311 वोट मिले हैं, और वो 7,185 वोट से पीछे चल रहे हैं। और उसके बाद में जितने भी यहां पर डमी कैंडिडेट या निर्दलीय कैंडिडेट थे, वो सारे के सारे कहीं 200, कहीं 100, कहीं 50, कहीं 70, कहीं जो है वो 400, 500, एक भी कैंडिडेट 500 से ऊपर नहीं है। जो लेटेस्ट है वो है विनय कुमार, ये कैंडिडेट, और ये 456 वोट इनको मिले केवल। तो यही बात मैं लगातार कह रहा था कि जब इंडिया और एनडीए का उम्मीदवार उतरेगा, तब इंडिया और एनडीए के उम्मीदवार में दो ही तरफ वोट जाएंगे। या तो लोग इंडिया के लिए वोट करेंगे या एनडीए के लिए वोट करेंगे, और यह साफ तौर पर जो है वो इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ जो है वोटिंग हुई है, बाकी वोटिंग जीरो है। आप 10-20 जो है वो वोट या 100-50 वोट क्या मानते हैं? जो खड़ा हुआ होगा तो 10-20-50 वोट तो उसके खुद के परिवार के इधर उधर के वोट भी होते हैं, तो उनको तो आप छोड़ करके चलिए, जीरो मान करके चलिए। और यहां पर समाजवादी पार्टी को जो है वो कांग्रेस की तरफ से समर्थन दिया गया था। कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया था कि इंडिया को हम अपना समर्थन दे रहे हैं, इंडिया उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं। बीएसपी ने अपना जो है उम्मीदवार नहीं उतारा था, और अपने वोटर को जो है बीएसपी की तरफ से कोई स्पष्ट संदेश भी नहीं बताया जा रहा है। और इसीलिए यहां पर जबरदस्त पटखनी जो है वो यहां पर मिली है योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, क्योंकि तीनों चारों जगह से जो है वो हालत खराब हो गई है। ओम प्रकाश राजभर कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि दूसरे तीसरे चरण के बाद में ये लोग अपना बस्ता समेट करके भाग जाएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग अपना दूसरे तीसरे चरण के बाद अपना बस्ता समेट लेंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर इस वक्त में कहां है मालूम नहीं। तो ये हालत है, और इंडिया गठबंधन की ये पहली जीत, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इस बैनर के नीचे अभी मुंबई में अखिलेश यादव यहां पर आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन की पहली बड़ी जीत हो सकती है, और किस तरह से इसको काउंटर करेगी बीजेपी, ये समझने वाली बात होगी। लेकिन कुछ समीकरण मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से ये जीत हुई है, और कैसे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, इंडिया का उम्मीदवार, वो यहां पर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। जो आंकड़े हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि बीजेपी को यहां पर झटका कैसे लगा है। बीजेपी को जो झटका लगा है वो इसलिए लगा है क्योंकि बीजेपी के पास में केवल यहां पर राजभर और उसके साथ में चौहान, ये 2 वोटर जो है वो बीजेपी के पास में बताए जा रहे थे। लेकिन इसमें भी फूट पड़ी है, और ये वोटर भी अब दल बदलुओं के साथ नहीं गए हैं, क्योंकि दल बदल करके जो है वो सुधाकर सिंह, ये दारा सिंह चौहान जो है वो बीजेपी के अंदर गए थे। अभी 1.5 साल पहले ही 2022 में जब चुनाव हुआ, तो उस वक्त में वो समाजवादी पार्टी की तरफ से जीत करके आए थे, और अब जो है वो राजभर भी जो है वो दल बदल करके चले गए हैं। तो दोनों, राजभर और चौहान,
जो दोनों के दोनों जो दल बदल करके गए, तो दोनों के दोनों की यहां पर जो है वो पब्लिक ने खिंचाई कर दी है और पब्लिक साथ में नहीं है। दल बदलुओं के साथ में लोग अब नहीं जा रहे हैं। भारत की राजनीति के अंदर एक अलग तरह का बदलाव जो है वो देख रहे हैं कि अब जो है वो वोटर वो अपना मन बना रहे हैं और वोटर वहीं पर है जहां पर उसको होना चाहिए। वोटर जो है वो अब ये नहीं है कि वो नेता के साथ अपना वोटर भी निकल जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है और इंडिया के लिए यही सबसे सुखद तस्वीर है, क्योंकि अपना जो है यहां पर पहला कड़ा काटे का टक्कर का जो मुकाबला था दारा सिंह चौहान के लिए और ओम प्रकाश राजभर के लिए, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और अब इसके बाद में पूर्वांचल के अंदर जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि बीजेपी इन्हीं के सहारे पर सोच रही थी कि इन्हीं के सहारे पर हम जो है वो कुछ यहां पर सीटें निकाल सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर, चौहान, इन सबको मिला करके कुछ सीटें निकल जाएंगी। लेकिन अब बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है और ये गाजीपुर हो चाहे जो है वो घोसी हो, ये सब के सब जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ उतर रहे हैं। और अखिलेश यादव जो है वो आज खासे खुश नजर आ रहे होंगे। अखिलेश के खेमे में काफ़ी खुशियां होंगी, क्योंकि यहां पर साफ तौर पर जो है उनकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके बाद में देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ, ये अगर बीजेपी की तरफ अगर ये समीकरण था, तो समाजवादी पार्टी की तरफ भी जो है वो कौन कौन सा वोटर गया है वो मैं आपको बताता हूं। समाजवादी पार्टी की तरफ जो है वो उसका जो कोर वोटर रहा, यादव वोटर, यादव के साथ मुस्लिम और फिर जो है वो दलित, और उसके साथ साथ जो है वो जो बड़ी जो समाजवादी पार्टी को जो जीत मिली है या कामयाबी हासिल हुई है वो हुई है कि कांग्रेस के आने से भूमियार जो है उसके साथ में चला गया, और फिर उसके बाद में सुधाकर के आने से क्षेत्रीय उसके साथ में चला गया। तो ये तमाम समीकरण जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़ते हुए चले गए और यहां पर समाजवादी पार्टी इसीलिए आगे है और बीजेपी इसीलिए पीछे है। बीजेपी को जो है वो वोट नहीं मिला, ये सच्चाई है। और जिस तरह से चीजें बदली हैं और जैसे यहां पर नेता बदले हैं, वैसे जो है वो वोट नहीं बदला, ये सबसे बड़ा सवाल है और बीजेपी को इसी बात की सबसे बड़ी चिंता होगी। दूसरी एक बात को और समझिए आप, अगर ये एक चीज ये भी देखने वाली बात थी, ये बड़ा लिटमस टेस्ट है एक तरह का, कि यादव, मुस्लिम, दलित, भूमियार, क्षेत्रीय, ये सब लोग जो हैं, अगर सब लोग इकट्ठा होकर के अगर वोट कर सकते हैं तो फिर बीजेपी के पास में वोट कहां पर बचेगा। क्योंकि अभी तक ये बताया जा रहा था कि देखिए बीजेपी का जो कोर वोटर है उसमें सेंधमारी नहीं होगी, लेकिन उसमें भी सेंधमारी हुई है, वहां पर भी बीजेपी को झटका लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो नतीजे हैं जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, करीब करीब आप मान करके चलिए कि 34 राउंड तक हजार वोटों की जिस तरह से बढ़त मिल रही है हर राउंड के साथ में, तो करीब करीब 30 से 35 हजार वोटों के साथ में यहां पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। एक भी राउंड में अभी तक जो 7-8 राउंड की पहली वोटिंग हुई है सुबह, उसमें एक भी राउंड के अंदर बीजेपी जो है वो जीतती हुई नजर नहीं आई है, कहीं पर भी बीजेपी आगे नजर नहीं आई है और सीधे तौर पर जो है यहां पर नुकसान जो है वो दिखाई दे रहा है। फिर से एक बार मैं इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, ये देखिए 8 राउंड की वोटिंग हो गई है, अब 7 के बाद में 8 राउंड की वोटिंग हो गई है और 8 राउंड की वोटिंग के बाद में 29,030 वोटों से सुधाकर सिंह आगे हैं और 22,145 वोटों से जो है वो दारा सिंह चौहान आगे है। तो आगे दोनों अभी भी कैंडिडेट हैं, केवल 200 वोटों का अंतर जो है वो अब घटा है, 200 वोटों से जो है वो अंतर अब आगे पीछे हुआ है। बाकी सेम टू सेम जो है तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है। बाकी निर्दलियों की इस हालत में जो है कहीं पर कोई जो है सुधार यहां पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी के लिए एक खासी चिंता की बात है कि कैसे बीजेपी जो है इससे पार पाएगी, बीजेपी जो है वो अपने आप को कैसे जो है उत्तर प्रदेश में मजबूत करेगी। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की हालत खराब है तो फिर बीजेपी की हालत अच्छी कहां पर होगी, क्योंकि बीजेपी कहती है कि यही सबसे मजबूत गढ़ है, यहीं पर मोदी है, यहीं पर योगी है, यहीं पर सब कुछ है। लेकिन अगर बीजेपी में की हालत उत्तर प्रदेश में खराब है तो फिर उसके बाद में बीजेपी को बचाने वाला कौन कहां पर मिलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और जिस तरह से अलग अलग चीज वेबसाइट पर जो खबरें निकल करके सामने आ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे जो है वो समाजवादी पार्टी को यहां पर फायदा हुआ है और बीजेपी को यहां पर नुकसान हुआ है। यहां पर घोसी के अंदर
घोसी के अंदर एक चीज देखने वाली यह भी है कि मोदी और योगी का दोनों का जो क्षेत्र है, चुनावी क्षेत्र, वो भी यहीं पर है और उसके बावजूद जो है वो यहां पर हालत खराब है। तो ये सारी चीज जो है वो बता रही है कि बीजेपी के लिए स्थिति अच्छी नहीं है और बीजेपी को यहां पर तगड़ा नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है, तगड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसके बाद में तस्वीर किस तरह से जो है बदलती है, सुधाकर सिंह किस तरह से अपने आप को और आगे लेकर के जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। और इन जैसे नेताओं का अब क्या होगा। ये ओम प्रकाश राजभर हुआ, दारा सिंह चौहान हुआ, जो पहले ही एक एक दो सीट के मोहताज थे, अब इनका क्या होगा। समाजवादी पार्टी से जैसे निकल करके गए और ओम प्रकाश राजभर के तो बयान आप उठा करके देखिए। ओम प्रकाश राजभर तो कहते रहे कि अखिलेश को अगर ये नहीं कर दिया तो मैं असली माँ बाप का बेटा नहीं, वो नहीं, ये नहीं। तो इस तरह के बयान दिए, उन बयानों का अब क्या असर दिखाई दे रहा है, नुकसान दिखाई दे रहा है, ये सब चीजें तो आपके सामने है। और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों की अब गिनती जो है वो कहां पर होगी। मंत्री पद की उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे कि यहां पर जिताने के बाद में जो है वो योगी आदित्यनाथ के पास में जाकर के मंत्री पद पर दावा ठोकेंगे, लेकिन वो सारे सपने जो है वो धूमिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन सारे सपनों पर पानी फिरता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। और सीधे तौर पर जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं, वो आंकड़े बीजेपी के लिए चिंता पैदा कर रहे हैं। मीडिया में अभी ये खबरें नहीं चल रही है, मीडिया में जो है वो खबरें चल रही हैं वो G20 की चल रही हैं। और आप समझ सकते हैं कि G20 की खबरें क्यों चल रही होंगी। ये देखिए आप, G20 की जो है वो खबरें चल रही हैं और अभी जो है वो हेडलाइन है। तो आप ये देखिए किस तरह से जो है वो चीजें बदल रही हैं और कैसे समाजवादी पार्टी के खेमे में लगातार जो है वो इजाफा हो रहा है। सुधाकर सिंह अभी भी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 8 राउंड की गिनती जो है यहां पर हो चुकी है और ये गिनती जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाएगी उसके बाद में तस्वीर जो है वो और साफ होती चली जाएगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी उम्मीद लगा करके बैठी हुई थी और जितनी बातें, जितने दावे वादे किए जा रहे थे, योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार के लिए गए, करीब करीब जो है 30 मंत्री लगा करके रखे गए थे, 60 के करीब जो है वो विधायकों को लगाया गया। तो आप सोचिए कितना बड़ा जो है वो घोसी के अंदर ताकत को जो है झोंकी गई, कितनी बड़ी ताकत झोंकी गई बीजेपी की तरफ से, लेकिन सब कुछ धराशायी हो गया। 30 मंत्री कम नहीं होते हैं, 30 मंत्री लगाए गए, लेकिन 30 मंत्रियों की आज हालत देखिए। 30,000 वोट भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, दूसरी तरफ 30,000 वोट पूरा होने जा रहा है। तो यह स्थिति है, एक मंत्री 1000 वोट भी नहीं लेकर के आ पा रहा है। यह हालत है बीजेपी की। और इन हालात में जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का आने वाला समय वो किस तरह का होगा। इंडिया से जो घबराहट है, इंडिया से जो डर है, क्या वो केवल ऊपरी तौर पर है या नीचे से रिपोर्ट जो है वो दिल्ली तक पहुंच रही है। और दिल्ली तक बताया जा रहा है कि इंडिया की वजह से अगर सब पार्टियां एक हो रही है और नीचे लोगों का जो मूड मिजाज है वो भी एक हो रहा है, तो फिर बीजेपी के लिए चिंता जरूर है। क्योंकि लोगों का मूड मिजाज नहीं बनता है, नहीं मिलता है, तो नेता भले ही मिल जाएं लेकिन फायदा नहीं होता है। लेकिन यहां पर न केवल नेता मिल रहे हैं बल्कि लोगों का जो मूड है, मिजाज है, वो भी मिल रहा है। जो अलग अलग समुदाय के वोट हैं, अलग अलग जातियों के वोट हैं, धर्म संप्रदाय के वोट हैं, वो सब इकट्ठा हो रहे हैं, एक जगह पर आ रहे हैं। और यही बात थी। और ये संकेत जो है वो मायावती जी के लिए भी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि मायावती जी जो सोच रही थी कि दलित वोटर उनके साथ रहेगा, दलित वोटर भी जो है यहां पर अच्छी खासी तादाद में है, करीब करीब 60-70 हजार की तादाद में यहां पर दलित वोटर है। और दलित वोटर भी जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर मायावती जी के लिए भी खतरे की घंटी साफ तौर पर बज रही है, मोदी योगी के लिए भी खतरे की घंटी साफ तौर पर बज रही है। और ये गिनती जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी यहां पर लीड कर रही है तो चिंता जरूर बढ़ रही होगी। अब कितना ये G20 को लेकर के और कितनी जो है तमाम चकाचौंध दिखा करके जो है वो मोदी साहब अपनी तरफ जो है लोगों को खींच पाएंगे, ये तो आने वाले वक्त में जो है वो समय बताएगा। लेकिन अभी की जो तस्वीर है, अभी की जो हालत है, वो बीजेपी के लिए बहुत डरावनी है, बीजेपी के लिए बहुत परेशान करने वाली है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया गठबंधन बनने से बीजेपी अब उनको ये लग रहा है कि वो हार सकते हैं। और यही चिंता जो है वो पिछले कुछ समय से थी और अब इस चुनाव के बाद में चिंता और बढ़ जाएगी। तो बहरहाल लगातार मैं इस चुनाव के ऊपर नजर बनाए रखे हुए हूं और जैसे कोई अपडेट आता है तुरंत आप तक पहुंचाऊंगा। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोच रहे हैं, कौन जीतेगा घोसी का चुनाव, और अगर यहां पर इंडिया जीत रही है तो कितने वोटों से इंडिया जीत रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। जैसे ही दोबारा से यहां पर कोई और बड़ी अपडेट आती है तुरंत आपके सामने आता हूं। धन्यवाद।